बहन बेटी की इज्जत न बच पाएगी, बहन बेटी की इज्जत न बच पाएगी। मर्दगी पर तुम्हारी शर्म आएगी, मर्दगी पर तुम्हारी शर्म आएगी। बहन बेटी की इज्जत न बच पाएगी, बहन बेटी की इज्जत न बच पाएगी। सीमा, पापा के लिए चाय ले लो। आई मॉम। लो बेटा। पापा जी आपकी चाय। सुन, हाँ, अपनी माँ को भेज। चाय में शुगर नहीं है पापा। शुगर है या नहीं तुझे उससे मतलब नहीं, तू अपनी माँ को भेज, जो कहा है वो कर। ओके। क्या हो गया? क्या बात है? यहाँ बैठेगी तो बताऊंगा। हाँ, बोलो। तुझे पता है आजकल रेप और छेड़छाड़ के केस बहुत बढ़ रहे हैं। निपुते किसी को छोड़ते नहीं है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सबको। इसलिए तो कह रहा हूँ अपनी बेटी को समझा दे, ऐसे कपड़े डालना बंद करे। ये छोटे छोटे कपड़े और ये फैशनेबल कपड़े मेरे घर में नहीं चलेंगे। हाँ पापा मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। बहस मत कर, कह दिया ना तुझे। क्या हो गया है आपको? यही तो दिन है, बच्चे पहनेंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? और क्या, और कॉलेज में ऐसे अनपढ़ गवासी बन के जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। पापा आप ही तो मेरा हौसला बढ़ाया करते थे ना। शास्त्रों से लेके आज के युग तक नारियों की शक्तियों का बखान किया करते थे आप। किसानी से लेकर आसमान तक, डॉक्टर, प्रोफेसर, खेल, बॉलीवुड, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नारियां छूती रह गई हैं? मैं तो ताज्जुब में हूँ पापा कि आप इस तरह की दकियानूसी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ? सीमा, भैया जिम से आए हैं, जाओ थोड़ा जूस बना के ला दो। वैसे किस बारे में बहस हो रही थी? अरे बेटा, मैं इनको बता रहा था बहू बेटी को समाज में और घर में कैसे रहना चाहिए। अरे बाबूजी, हम बहुत देर से तुम्हारी बात सुन रहे हैं, हम भी कछु बोले का? ये भी बोलेगी, सुन ले इसका भाषण भी। कहने दो ना, कुछ तो बोलना चाहती है, सुन तो लो। बाबूजी, आप बिटिया पर तो बहुत पाबंदी लगाते हो, कभी भैया को भी कुछ कहते हो? वो निक्कर टी शर्ट पहन के यूं ही बाहर चले जाते हैं, और तो और घर में भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। क्या कह रही है? देखो बाबूजी, नाराज ना होइए, अब टाइम नहीं है संस्कार देने का, अब तो टाइम है अपने हिसाब से चलने का। आप अपने हिसाब से चलो, बचुआ को अपने हिसाब से चलने दो। अपनी सोच अपने पास रख। रेप की घटनाएं कितनी बढ़ गई है तुझे पता भी है? आप सही कह रहे हो बाबूजी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियों पे रोक लगाई जाए, बल्कि बेटियों को दुर्गा और फूलन देवी जैसा कुछ ऐसा काम करना चाहिए। वैसे पापा ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आज के जमाने में हर लड़की, माताओं और बहनों के लिए सेल्फ डिफेंस और कराटे की ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया ठीक कह रहे हैं, अपना बचाव खुद ही करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये हथियार लेकर चलती हूँ, मजाल है किसी की कोई मुझे हाथ लगा दे, और तो और अगर ससुरा कोई मुझ पर नजर भी डाले तो उसकी गर्दन पर ऐसे लगाती हूँ तो ससुरे भाग खड़े होते हैं। अब किसी की मजाल जो मुझे छुए, आप भी कुछ ऐसा ही करो, छुरी वाला काम। एक काम कर मधु, तू भी अपनी बेटी को कह कि कोई औजार अपने पास रखा कर। हाँ, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। वैसे ना पापा ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा मेरे को जरा कॉलेज जाना है, मैं जरा तैयार होकर जाता हूँ। ठीक है बेटा। ओके। और हम भी किचन में चले बाबू साहब, हमको भी बहुत काम है।
चंद्र भैया नमस्ते। नमस्ते भाभी, नमस्ते। कैसे हो? अरे हम ठीक है, आप बताएं। और आज छुट्टी के दिन कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं जंतर मंतर जा रहा हूँ। जंतर मंतर? वो क्यों? बलात्कारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन है ना, तुम भी चलो। मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? चंद्र भैया, आज हर कोई यही सोच रहा है। दलित की बेटी के साथ हुआ है तो ठाकुर, पंडित, बनिया यही सोच रहा है। मुझे क्या मतलब? वो ये भूल जाता है कि ऐसे दरिंदे किसी के सगे नहीं होते। ये कल हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। बेटी बहन किसी की हो, इज्जत सबकी बराबर होती है। हमें धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और ऐसे दोषियों के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए, समझे? सच कह रहे हैं आप। ऐसे नागों को कुचलने के लिए सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। उसके लिए पुलिस प्रशासन है, वो अपने कानून के हिसाब से काम करेगा। विडम्बना तो यही है, मुजरिमों के बचाव में कोई ना कोई सामाजिक और राजनीतिक दल आड़े आ ही जाता है। जब तक पब्लिकली प्रेशर ना डाला जाए ना, तो ये सब किसी के दबाव में आकर ढंग से काम ही नहीं करते। तब तक दूसरा कांड हो लेता। हम इसके फास्ट ट्रैक पर सुनवाई और कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधान की मांग करते हैं। सत्याग्रह करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। मम्मा, सीमा, क्या हुआ बेटी? रो क्यों रही है? हाँ? हो क्या गया? क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या हो गया? पापा, जब मैं ट्यूशन से आती हूँ ना तो कुछ बॉयज मुझसे बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं और आज उन लोगों ने मेरा स्कार्फ भी खींच के अलग कर दिया और जैसे तैसे भाग के आए हो। अरे मेरा बेटा। अरे बेटा, कौन है वो? कौन है? मुझे बता दो सही। मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत हुई है ये इतनी, किसकी हरकत है ये। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? जाओ, पता नहीं कुछ और शुभ ना हो जाए। मेरी बेटी, संभाल ले बेटे। मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बाबूजी, हम भी आपके साथ चलेंगे। अंकल, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जरूर। जब हर जंग औरतों के बिना नहीं जीती जा सकी तो इस जंग को भी औरतें ही अंजाम देंगी। मम्मा, आप भी चलो हमारे साथ। हाँ बेटा, मैं भी चलूंगी। चलती हूँ मैं। अरे नहीं, मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। आज बहन बेटी की इज्जत का सवाल है, तो मैं भी आप लोगों की जंग में आपके साथ हूँ। हाँ हाँ, मेरे पापा के पीछे हटे। वो कहते हैं नारी का करो हमेशा सम्मान, तभी बनेगा हमारा भारत महान, हमारा भारत महान, हमारा भारत महान। आपके जागने से ही भागेंगे, आपके जागने से ही भागेंगे। सो गए आप जो फिर तो जागेंगे, सो गए आप जो फिर तो जागेंगे। एकजुटता से की न चल पाएगी, एकजुटता से की न चल पाएगी। मर्दगी पर तुम्हारी शर्म